नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम करेंगे भारत की नदियां। ठीक है, आज का टॉपिक से भारत की नदियां। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से, सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में 1 नंबर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सॉरी, मैं थोड़ा सा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जे, गंगा। ठीक है, ये तो पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन नदी का टॉपिक से, ठीक है, हमको डालना पड़ता है। आपको पता है, हर किसी को पता नहीं ना, किसी किसी को पता नहीं है, तो क्लास हर किसी के लिए है। नर्मदा नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़। महानदी किस राज्य से निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का संगम किस सागर में होता है, मतलब कहाँ मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी का संगम किस सागर में होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक, गोदावरी नदी। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को वेद और पुराण में पवित्र नदी कहा गया है। ये क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में स्टेज 1 में। हिमालय पार की नदियां हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी, जैसे किसी को अगर इंग्लिश, मान लीजिए अगर किसी को चाहिए कि नहीं आप इंग्लिश भी बोलो, तो मैं इंग्लिश भी बोलूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ बताना, कमेंट्स करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स वीडियो में रहता तो कमेंट्स करिए, ज़रूर बताना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी करवाए थे। ठीक है, पिछले क्लास में भी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। किस नदी के किनारे वाराणसी शहर बसा है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आता है। और ये सब जितना भी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, ये सब पढ़ लेना। मैंने टेलीग्राम में सारे टॉपिक्स को डाल रखा हूँ, जो ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं एक लिंक डालूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, वो आपको उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इसी टॉपिक्स पर ले जाएगा। ठीक है, जो प्रमुख जो शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं।
तो इसका राइट आंसर है जो वाराणसी थी वो गंगा है, ठीक है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? इसका राइट आंसर अमुना, ऑप्शन बी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, हुगली नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? ये क्वेश्चन आया था PYQ में, ठीक है, हैदराबाद वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, मूसी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, महाबालेश्वर। कावेरी नदी का देखिए क्वेश्चन से रिपीट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ब्रह्मगिरी पर्वत। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी। टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी। चंबल नदी किस नदी की सहायक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जमुना नदी की। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तापी, ठीक है, ताप्ती नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, झारखंड में, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड से निकलती है। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज मैंने करवा दिए नदियों से, और मैं एक वीडियो और लाऊंगा विश्व के नदी, ठीक है, जो विश्व में नदी हैं, ये तो भारत की नदियाँ थी। अब जितने भी विश्व के जो नदियाँ जो इंपॉर्टेंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, वो लगभग मैंने टॉपिक्स ख़त्म कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो हम कुछ दिनों में ख़त्म कर देंगे, मतलब आज कल में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।